हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक अध्ययन मेज है, उसके ऊपर टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, कैसी है, वो हम कैसे बताएंगे। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक तल पर बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उसी के अनुसार हम टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण करेंगे। ये एक हमारे पास अध्ययन मेज है और इसके ऊपर हमारे पास ये एक लैंप है। हम मान लेते हैं कि ये जो मेज है, अध्ययन मेज है, इसको हम एक तल मान लिया, हमने तल का भाग मान लिया, और ये जो लैंप है ये हमने मान लिया कि इस तल के ऊपर एक बिंदु है। ये क्या है? लैंप। इसको हमने मान लिया कि तल के ऊपर ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु की स्थिति का हमने निर्धारण करना है, यानी बिंदु की स्थिति का निर्धारण यानी कि लैंप का स्थिति का निर्धारण करना है। तो हम अध्ययन मेज के कोई भी दो किनारे लेते हैं। हमने एक किनारा ये लिया और एक किनारा ये लिया। अब हम इस बिंदु की दोनों किनारों से लंबवत दूरी देखते हैं। ये नीचे के किनारे से लंबवत दूरी है। यदि स्केल की सहायता से हम मापें तो ये हम मान लेते हैं कि यह 30 सेंटीमीटर है। और अब इस किनारे से हम इसकी लंबवत दूरी मापते हैं तो ये मान लेते हैं कि यह 20 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमने एक मेज के ऊपर टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण किया, और वह स्थिति किस प्रकार निर्देशित की जाएगी, उसके क्या जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये दूरी कितनी है? 20। और ये दूरी हमारे पास कितनी है? 30। तो इस प्रकार हमने अध्ययन मेज पर एक टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण किया है। ये हमने जो टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण किया है, ये सभी विद्यार्थियों की अलग अलग आ सकती है स्थिति। तो इस प्रकार हम एक बिंदु की स्थिति के निर्धारण करने की पद्धति के अनुसार हमने अध्ययन मेज पर टेबल लैंप स्थिति का निर्धारण कर लिया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो ये हमने उत्तर दक्षिण दिशा की एक सड़क ली और ये हमने पूर्व से पश्चिम की दिशा में दो सड़कें ले ली जो मुख्य सड़कें हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर की दिशा हमेशा ही उत्तर यानी नॉर्थ साइड ली जाती है और डायरेक्शन ली जाती है, और नॉर्थ के इस साइड में ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। यानी जो दिया हुआ है प्रत्येक दिशा क्या मतलब है? उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं। ये मार्ग नंबर 1 है, मार्ग नंबर 2, 3, 4, 5 है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की दिशा में भी सड़कें हैं। ये भी मार्ग नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये सड़कें बनी हुई हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में
नगर का मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, हमने एक मॉडल बनाया, आपने भी अपनी नोटबुक पर ऐसा मॉडल बनाना है। तो ये जो एकल दूरी है यानी 1 सेंटीमीटर है, इसको कितना माना गया है? 200 मीटर है ये पैमाना है। तो ये हमने इस नगर का एक सड़कों का मॉडल बना लिया। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जहां एक दूसरे गलियां जो या सड़कें जो क्रॉस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? चौराहे कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे चौराहे हैं। देखिए ये भी चौराहा है, ये सड़क इसको काट रही है, ये काट रही है। तो इस सड़क को कौन कौन सी काट रही है? ये भी काट रही है। इसमें बहुत सारे चौराहे बने हुए हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनती है। ऐसा मैंने पहले बताया कि चौराहा जो बनता है वो 2 सड़कों के क्रॉस करने पर बनता है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। ये उत्तर दक्षिण दिशा की सड़क है और ये पूर्व पश्चिम की दिशा की सड़क है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। इसमें बताया गया है कि निर्देशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है, ये तो दूसरी सड़क है वो उत्तर दिशा में जाती है, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है। ये जो 5वीं सड़क है ये पूर्व से कहां जाती है? पश्चिम में जाती है, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। ये क्रॉसिंग पर मिलती है, यहां पर मिलती हैं। तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये दूसरे मार्ग, ये जो मार्ग सड़क दूसरी है कौन सी? उत्तर दक्षिण दिशा वाली, और पूर्व पश्चिम 5वीं वाली जब मिलती है तो इस चौराहे का क्या निर्देशन किया गया है? 2,5। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। अब इस मॉडल से जो ये परंपरा हमारे को 2,5 ज्ञात करने के लिए बताई गई है, इसी परंपरा से हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, पहला भाग में क्या कहता है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहेंगे। तो पहले वाला जो ये निर्देशांक है ये कौन सी सड़क का था? ये है उत्तर दक्षिण का। तो चौथा मार्ग उत्तर दक्षिण में कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे पास, ये चौथा मार्ग यानी। और तीसरा जो पूर्व से पश्चिम, तो चौथा मार्ग ये हो गया और तीसरा मार्ग ये है। तो यानी ये बिंदु जो हमारे पास है ये क्या हो गया? 4,3 माना जा सकता है। तो इसने पूछा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो हम मॉडल के अंदर देखते हैं कि 4,3 में को जो निर्देशन जो मानने वाली क्रॉस स्ट्रीट है वो केवल कितनी है? 1 है। इसी प्रकार हम दूसरा भाग करते हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो 3 कौन सी सड़क लेनी है? कौन सी दिशा की सड़क लेनी है? उत्तर दक्षिण वाली, ये होगी 3 नंबर। और 4 कौन सी लेनी है? पूर्व पश्चिम वाली। तो ये हमारे पास हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास 3,4। तो 3,4 जो चौराहा है, क्रॉस स्ट्रीट है, वो कितने हैं? केवल 1 है। इस प्रकार हमने आज एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 1 और 2 को हल किया। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझ में आएंगे। और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को आगे के नए वीडियोस जब आएं उसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।